मुझे ना काफ़ी सारे DMs भी आते हैं एंड पर्सनल लाइफ में भी अ लॉट ऑफ पीपल, माय फ्रेंड्स एंड फैमिली कीप ऑन आस्किंग मी कि देखो हम तो मेकअप हर रोज़ करते नहीं हैं, हेल्प अस विद अ किट जिसमें काफ़ी मिनिमल से प्रोडक्ट हो पर मल्टीपर्पज़ हो एंड हमारा काम चल जाए। या फिर ब्रशेज़ नहीं समझ में आते हमें तो 2-3 ब्रशेज़ बता दो क्योंकि सेट में कौन ही इन्वेस्ट करेगा, हम तो हर रोज़ मेकअप लगाते नहीं हैं। या फिर आई एम ट्राइंग टू बिल्ड माई मेकअप प्रोडक्ट्स बट समझ नहीं आ रहे इतने सारे प्रोडक्ट है मार्केट में, कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए। सो इन दिस वीडियो हम उन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को केटर करने वाले हैं एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो होपफुली आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार आपको कौन से प्रोडक्ट्स लेने चाहिए। सो हियर्स बिल्डिंग अ कैप्सूल मेकअप किट फॉर यू गाइज, बट बिफोर वी मूव फर्दर आई वांट टू गिव अ ह्यूज शाउट आउट टू Riya because I saw one of her video doing a capsule makeup kit and I got inspired because I feel this is such a big problem to people who do not do makeup on everyday basis। या फिर इतने सारे मेकअप प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, उन्होंने समझ नहीं आता कि कौन सा मेकअप लें कौन सा ना लें। यू कैन चेक आउट हर वीडियो एज वेल। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी। सो अगर आप जानना चाहते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड्स एंड योर मेकअप स्किल्स आपको क्या प्रोडक्ट्स एंड टूल्स लेने चाहिए, देन यू हैव टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन। So let's start with level 1 and level 1 is like the basic beginner level। यहाँ पर मैं उन लोगों को कंसिडर करूँगी जो या तो बहुत कम मेकअप लगाते हैं या फिर लगाना नहीं चाहते हैं बट स्टिल वांट टू लुक पुट टुगेदर, पीपल हु हैव टू रश अर्ली इन द मॉर्निंग ऑफिस के लिए या स्कूल के लिए या कॉलेज के लिए एंड अगेन दे वांट टू लुक पॉलिश्ड बट डू नॉट वांट टू अप्लाई टू मच मेकअप बिकॉज अगेन इट्स काइंड ऑफ एन एवरीडे किट जो कि आप अपने पास रख सकते हैं। सो दिस काइंड ऑफ किट विल प्राइमरीली केटर टू दीज काइंड्स ऑफ पीपल एंड यहाँ पर आई वुड सजेस्ट 5 प्रोडक्ट्स। ये मेरे हिसाब से नॉन निगोशिएबल है एंड ये आपके पास होने ही होने चाहिए। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट प्रोडक्ट इज योर कंसीलर। नाउ आपके चाहे एक्ने हो या एक्ने मार्क्स हो या फिर डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम हो या फिर पिगमेंटेशन हो फेस पे, एवरीडे बेसिस पे यू कांट वेयर लाइक अ फुल फेस ऑफ मेकअप या फिर फाउंडेशन यूज नहीं कर सकते बट कंसीलर्स आर लिटरली लाइफ सेवर्स। डार्क सर्कल्स हो, एक्ने मार्क्स हो, पिगमेंटेशन हो, वो सब कुछ हाइड कर देगा एंड इट लुक्स नेचुरल ऑल्सो। आई विल सजेस्ट यू गाइज दीज कंसीलर्स डिपेंडिंग ऑन द बजट। सो अफोर्डेबल कैटेगरी में अगर मैं बोलूँ आई विल रिकमेंड यू गाइज कफ्स एंड लैशेस का लिक्विड कंसीलर। यू कैन ऑल्सो गो विद इनसाइड का लिक्विड कंसीलर, बोथ ऑफ दीज आर रियली गुड फॉर अफोर्डेबल कैटेगरी। थोड़ा सा प्राइस पॉइंट अगर हम बढ़ाएंगे एंड अफोर्डेबल प्रीमियम कैटेगरी में आएंगे देन आई विल रिकमेंड लॉरियल इनफैलिबल लिक्विड कंसीलर। वो काफी अच्छा है, कवरेज भी काफी अच्छा है एंड इट ऑल्सो ब्लेंड्स रियली नाइसली। द ओनली प्रॉब्लम विद दैट इज कि वो क्रीज बहुत जल्दी हो जाता है, सो मेक श्योर कि आप उसको पाउडर से जरूर सेट कर रहे हो एंड येस इस किट में आपके पास पाउडर होगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। आई विल ऑल्सो रिकमेंड यू हाउस ऑफ मेकअप का लिक्विड कंसीलर, दैट इज ऑल्सो रियली नाइस एंड प्राइस पॉइंट वाइज भी इट इज in the affordable premium category you can say. The coverage is really nice and it doesn't crease, which is another amazing thing about that. And if I have to suggest you a high-end concealer, then Too Faced ka Born This Way concealer is something that I would recommend you guys. If you can afford that, go for it. Uske bhi minis bhi launch hue hain, so just check that out. Since we are using concealers, I will highly recommend you to have a compact powder in this category because India में गर्मी बहुत पड़ती है and अगर आप एक्चुअली में बाहर जाते हो तो सिर्फ कंसीलर लगा के आपका काम नहीं चलने वाला, तो एक कॉम्पैक्ट पाउडर तो आपको चाहिए ही चाहिए होगा। These are the ones that I will recommend you guys. All of these are just chef's kiss, बहुत अच्छे से काम करते हैं and depending on your budget again आप इसमें से कुछ भी चूज कर सकते हो। So on the affordable side I have Cuffs and Lashes का Perfect Finish Compact Powder available in 10 different shades। इसमें बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं है बट ये आपके मेकअप को बहुत अच्छे से सेट कर देता है, स्वेट एंड ऑयल को भी काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है विच इज़ ग्रेट फॉर द प्राइस दैट यू आर पेइंग। द नेक्स्ट कॉम्पैक्ट पाउडर इज माई एब्सोल्यूट राइड और डाई एंड यू गाइज नो इट, दिस इज फ्रॉम NYX एंड आप देख सकते हो इसकी हालत से ही आई जस्ट लव इट टू बिट्स। बहुत फाइनली मिल्ड है एंड बहुत ही अच्छे से मेकअप को सेट कर देता है। आप टचअप के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हो। इनफैक्ट इट हैज़ अ बिट ऑफ कवरेज, सो अगर आपके बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स या पिगमेंटेशन नहीं है बट इफ़ यू हैव ऑयली स्किन तो इसको आप ऑल ओवर द फेस यूज़ कर सकते हो and you will be good to go. And lastly, expensive है but in case you can afford this then go for Charlotte Tilbury का compact powder। बहुत ही फाइनली मिल्ड है एंड इट लुक्स ब्यूटिफुल ऑन द स्किन। आई नो इट्स एक्सपेंसिव बट उसका मिनी भी आता है, इट इज स्टिल एक्सपेंसिव। अभी सेल आ रही है नायका की, सो चेक इट आउट। अगर शार्लेट टिल्बरी पे ऑफर आता है देन यू कैन ग्रैब दैट। बट अगेन अगर आप मेरी रिकमेंडेशन लोगे आई वुड सजेस्ट अगर आपको एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए आइदर गो फॉर कफ्स एंड लैशेज या फिर आपको थोड़ा सा इन्वेस्ट करने का मन है और स्प्लर्ज करने का मन है देन NYX का कॉम्पैक्ट पाउडर इज जस्ट परफेक्ट। आपको शार्लेट टिल्बरी पे उतना स्पेंड करने की जरूरत नहीं है, इट्स काइंड ऑफ अ ड्यूप फॉर शार्लेट टिल्बरी एज वेल। बेस हो गया हमारा एंड नाउ इट्स टाइम टू ऐड अ लिटिल कलर टू योर फेस। मैं हमेशा इस पर्टिकुलर किट के लिए बहुत मल्टीपर्पज
प्रोडक्ट्स आपको रेकमेंड करूंगी एंड अ लिप एंड चीक टिंट इज अ परफेक्ट प्रोडक्ट फॉर दैट। आप कफ्स एंड लैशेस का स्वीट हार्ट ब्लरी पुडिंग ले सकते हो। इट लुक्स अमेजिंग बोथ ऑन चीक्स एंड ऑन योर लिप्स एंड बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो जाता है स्किन के अंदर, ब्लेंड हो जाता है। इट जस्ट लुक्स ब्यूटिफुल ऑन द स्किन। बाय द वे कफ्स एंड लैशेस पे बाय वन गेट वन फ्री सेल स्टार्ट हो रही है बिकॉज इट्स आवर बर्थडे मंथ February में। So from 1st to 8th buy one get one चल रहा है। And if you wanted to buy anything from Cuffs and Lashes, do check out because everything is on sale, buy one get one। So आप ये blurry pudding भी ले सकते हो, आप lip balm try कर सकते हो which I कैन गारंटी कि आपने यूज़ कर लिया तो आप दोबारा कोई और लिप मास्क यूज़ नहीं करोगे। सो यू नो इवन आवर ब्रशेज आर अमेजिंग, सो यू कैन ग्रैब देम। इनफैक्ट मैं काफ़ी सारे ब्रशेज इस वीडियो में भी रिकमेंड करने वाली हूँ, सो टेक नोट्स ओके, क्योंकि बाय वन गेट वन है एंड दिस जस्ट हैपन्स ट्वाइस अ ईयर। सो ये वाला टाइम अभी आएगा एंड देन जुलाई में होगा। आई हैव अ लॉट ऑफ रिकमेंडेशन व्हेन इट कम्स टू लिप एंड चीक टिंट। आप एट्यूड का लिप एंड चीक टिंट ले सकते हो, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ब्लू हेवन का लिप एंड चीक टिंट ले सकते हो, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बोथ ऑफ दीज आर वाटर टिंट्स। शी ग्लैम का वाटर टिंट इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड। वाटर टिंट है तो बहुत ईजिली आपकी स्किन में मेल्ट हो जाता है एंड ईजिली ब्लेंड भी हो जाता है एंड काफ़ी नेचुरल भी लगता है। यू कैन यूज दीज ऑन योर लिप्स ऑल्सो एंड लिटरली बहुत ही नेचुरल फ्लश ऑफ कलर आता है लिप्स पे भी। जस्ट टॉप इट ऑफ विद एनी ग्लॉस और लिप बाम एंड यू आर गुड टू गो। एंड द बेस्ट पार्ट इज क्योंकि ये टिंट है ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं। दिस नेक्स्ट प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू मी इज़ अ राइड और डाई बिकॉज बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको अपने फेस पे दिखेगा द मोमेंट यू यूज दिस प्रोडक्ट एंड आई एम टॉकिंग अबाउट मस्काराज। दीज आर द मस्काराज दैट आई विल रिकमेंड डिपेंडिंग ऑन योर बजट। सबसे पहले इनसाइड का लिमिट लैश मस्कारा, आई लाइक इट बट आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ पीपल टेल मी इन द कमेंट्स कि स्मज हो जाता है। मेरा पर्सनली स्मज नहीं होता, इनफैक्ट मुझे निकालने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती है उसको बिकॉज इट्स लाइक it stays on my lashes. I don't know why but I have never encountered it smudge on my eyes and that is why I recommend it. I like it because अच्छा खासा volume और length मिलता है। The other mascara that I will recommend is Nykaa Super Light Peptide Mascara. Now this particular category I feel you don't have to invest a lot of money in because आपको affordable category में काफ़ी बढ़िया बढ़िया mascara मिल जाते हैं। This Nykaa Peptide Mascara is also very good. अच्छी खासी volume और length इससे भी मिल जाती है and the good thing is that इसका जो wand है वो silicone wand है तो बहुत ज़्यादा product बाहर नहीं आता and lashes क्लम्प नहीं होती। और जो तीसरा मस्कारा मैं आपको रेकमेंड करूंगी वो है स्टेज 929 ट्यूबिंग मस्कारा। इट्स अ ट्यूबिंग मस्कारा तो निकालना काफ़ी आसान रहता है एंड आपको अच्छे खासा लेंथ और वॉल्यूम मिलता है। हाउ एवर आई फील स्टेज वाले में हल्का सा क्लम्प हो सकती है लैशेज बट यू कैन टोटली अवॉइड इट बाय जस्ट कोमिंग योर लैशेज विद अ स्पूली लाइक अ क्लीन स्पूली एंड यू विल बी गुड टू गो। एंड लास्टली लिप प्रोडक्ट की बारी आ जाती है एंड सिंस वी हैव ऑलरेडी एडेड टिंटेड लिप बाम आई विल रिकमेंड टू एड सम टिंटेड लिप बाम बिकॉज वो कलर भी देंगे एंड आपको एक ग्लॉसी इफेक्ट भी मिलेगा एंड योर lips will be hydrated throughout the day. These are the options that you can go for. अगर मैं tools की बात करूँ for beginner level, I will recommend you to just get one brush which is this one. ये है Cuffs and Lashes का double duty brush in DD03. Now this has a deep angled foundation brush at one side and a concealer brush at the other side. तो आप concealer भी आसानी से blend कर पाओगे और आप अपना lip and cheek tint इस तरफ से apply कर सकते हो. So एक ही brush से आपके दोनों काम हो जाएंगे. Literally this one brush will do everything for you. But apart from this मैं आपको एक पाउडर पफ भी रेकमेंड करूंगी जस्ट टू अप्लाई पाउडर अंडरनीथ योर आईज एंड ऑन योर आईलिड्स। उसके अलावा आपको उतना ज़्यादा फेस को पाउडर करने की जरूरत पड़ेगी नहीं बिकॉज देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट ऑन योर फेस। मेजर जो प्रोडक्ट है आपके वो आपकी आईज के अराउंड है विच इज योर कंसीलर जिसको सेट करना है एंड दिस पाउडर पफ विल डू दैट जॉब फॉर यू। सो दीज टू टूल्स आर इनफ इफ यू आर एट अ बिगनर लेवल एंड दैट वॉज लेवल 1. नाउ इफ यू आर ऑलरेडी एट बिगनर लेवल एंड आपको थोड़ा सा एडवांस करना है देन विल मूव ऑन टू लेवल 2. For level number 2, I have added just 4 more products to your beginner kit and आप level 2 पे आ जाओगे. So this is the kit where you know you want to look a little more polished. ऐसे छोटे मोटे functions के लिए आपको तैयार होना है. आपको मेकअप आर्टिस्ट नहीं चाहिए. आप चाहते हो कि आप खुद अपना मेकअप कर सको और लोग आपसे पूछें कि ओह आपका मेकअप तो काफ़ी अच्छा लग रहा है. So ये level जो है उनके लिए है and these just these 4 products are going to make so much of a difference in the way you do your makeup. The first addition that I'll do is your skin tint या फिर आप फाउंडेशन ले सकते हो depending on कि आपको कितना कवरेज चाहिए. So if you have like clear skin, ज़्यादा पिगमेंटेशन नहीं है तो आप स्किन टिंट ले सकते हो and these are all the options that I will recommend you depending on different price point. ये सारे के सारे स्किन टिंट्स मेरे tried and tested है and I absolutely love each one of them and बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है. मसावा वाला मेरा सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव स्किन टिंट
कंटेंट है. अपार्ट फ्रॉम दैट इनसाइट एंड स्विस ब्यूटी आर जस्ट सो अफोर्डेबल एंड सो गुड. अगर आपके बहुत ज़्यादा एक्ने मार्क्स हैं, पिगमेंटेशन है फेस पे एंड यू वांट टू कवर इट ऑल, देन ऑब्वियसली आपका स्किन टिंट से काम नहीं चलेगा एंड आपको फाउंडेशन लेना पड़ेगा. सो दीज आर माई रिकमेंडेशन फॉर योर फाउंडेशन डिपेंडिंग ऑन योर बजट. इनसाइट वाला बहुत ज़्यादा अच्छा है, इट गिव्स यू फुल कवरेज. यू कैन गो फॉर लॉरियल ऑल्सो, काइंड ऑफ सिमिलर फिनिश बट डिफरेंट प्राइस पॉइंट. आई थिंक लॉरियल वाला जो है वो और ज़्यादा लाइट वेट है स्किन पे एज कम्पेयर टू इनसाइट, बट बोथ ऑफ देम आर जस्ट ब्यूटिफुल इफ यू वांट like a full coverage, kind of full coverage, medium to full coverage foundation. The next product that I will add is a brow pencil. Now a lot of people think कि eyebrows fill in करने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, but trust me बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है. अगर आपके एकदम full brows हैं and eyebrows को shape करने के बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, then you can totally skip this category. But even if you have brows like me, थोड़ा scanty spaces होती ही हैं, तो अगर आप उनको fill in कर लोगे, trust me it makes a huge difference. And brow product के लिए I have only 2 recommendations. दोनों ही काफ़ी अफोर्डेबल हैं. इवन इफ़ यू हैव मनी आई विल रिकमेंड यू कि यही 2 प्रोडक्ट्स ट्राई करके देखो. आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है इस कैटेगरी. सो दीज आर माई रिकमेंडेशन फॉर आईब्रोज. ये मार्स की आईब्रो पेंसिल बहुत ही अमेजिंग है, एकदम फाइन टिप है एंड बढ़िया तरीके से आपके आईब्रोज को फिल कर देती है. इट कम्स विद अ स्पूली, तो आप एक तरफ से फिल करो, दूसरी तरफ से आसानी से ब्लेंड कर दो. बहुत ही फाइन टिप है. ट्रस्ट मी, अगर आप सेम प्रोडक्ट सेम फाइन टिप खरीदने जाओगे तो हुडा ब्यूटी का आईब्रो पेंसिल या बेनिफिट की ब्राउ पेंसिल आपको बहुत महंगी मिलेगी. दिस वन इज अंडर 300 रुपीज़ विच इज़ क्रेजी. जो दूसरा प्रोडक्ट मैं आपको रेकमेंड करूंगी इज दिस ब्राउ मस्कारा फ्रॉम इनसाइड. दिस इज द स्मच फ्री ब्राउ टैटू फ्रॉम इनसाइड. पैकेजिंग इसकी बेनिफिट जैसी ही है एंड आई पर्सनली फील ये परफॉर्म भी बेनिफिट जैसे ही करता है. आई हैव यूज्ड बेनिफिट वाला ब्राउ मस्कारा ऑल्सो एंड ट्रस्ट मी इसमें कोई कमी नहीं. ऑल्सो इट कम्स इन अ लॉट ऑफ शेड्स ऑल्सो, तो आप डिपेंडिंग ऑन आपकी क्या रिक्वायरमेंट है शेड चूज कर सकते हो. फॉर दिस लेवल आई विल रिकमेंड यू टू स्टिक टू योर न्यूट्रल आई शेडोज और न्यूट्रल लुक्स, बिकॉज न्यूट्रल लुक्स सबके साथ में चल जाता है एंड इफ यू हैव द राइट पैलेट, ट्रस्ट मी आपको ज़्यादा आई शेडो पैलेट्स की जरूरत पड़ेगी नहीं, बट यू नीड दैट वन न्यूट्रल आई शेडो पैलेट एंड दीज आर द 2 दैट आई रिकमेंड. सबसे पहले है मार्स का ब्लूमिंग ऑर्किड्स आई शेडो पैलेट. इट्स अ वेरी छोटू सा आई शेडो पैलेट बट इट्स जस्ट परफेक्ट. इसमें आपको शिमर शेड्स भी मिल जाते हैं, न्यूड शेड्स भी मिल जाते हैं, ब्लैक भी मिल जाता है, विच ट्रस्ट मी विल हेल्प यू अ लॉट. आप लाइनर वगैरह बना सकते हो. हाउएवर आई विल बी इंक्लूडिंग आई लाइनर और काजल इन दिस, बट अगर आप नहीं करना चाहते लाइनर या काजल तो आप उसी ब्लैक आई शेडो से कर सकते हैं. और जो दूसरा है वो है ये नायका का आई गो बेयर आई शेडो पैलेट. दिस इज ऑल्सो अ न्यूट्रल पैलेट. अगेन इसमें भी आपको शिमर्स मिल जाते हैं और मैट्स भी मिल जाते हैं. इट्स अ परफेक्ट पैलेट फॉर एवरी डे एज वेल एज फॉर पार्टी. दोनों ही पैलेट से आप बढ़िया लुक्स क्रिएट कर सकते हो. यू गाइज नो मी, मैं लिटरली यही 2 पैलेट्स यूज़ करी थी पिछले पूरे साल आई गेस. सो इफ आई कैन डू इट यू कैन ऑल्सो डू इट. ट्रस्ट मी ऑन दैट. थोड़ा सा अपने ऊपर भरोसा रखो एंड यू डू नॉट नीड अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स. ये 2 काफ़ी रहेंगे. The next product that I will add to this level is your eyeliner and your kajal. लाइनर के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन हैं. सबसे पहले तो ये हाउस ऑफ मेकअप का लिक्विड लक सिल्की लिक्विड लाइनर है. काफ़ी अच्छा है, काफ़ी पिगमेंटेड है. मेरी आंखों पे तो ये थ्रू आउट द डे लास्ट करता है अंटिल आई रिमूव इट. इसकी टिप भी काफ़ी प्रिसाइज है, काफ़ी अच्छे से विंग बन जाता है इससे. और जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं आपको रेकमेंड करूंगी वो एक्चुअली एक ट्रियो है. सो दिस इज मार्स का ट्रियो. इसमें आपको आईलाइनर भी मिल जाता है, मस्कारा भी मिल जाता है. इसका मस्कारा एक्चुअली में काफ़ी अच्छा है. सो रादर देन आप एक मस्कारा उधर लो, आप चाहो तो ये किट भी ले सकते हो. इसका आई शेडो मुझे उतना पसंद नहीं है बट दी अदर 2 प्रोडक्ट्स आर वेरी गुड. आई लाइनर भी बहुत अच्छा है, जेट ब्लैक है एंड पतला टिप है तो अच्छा विंग लाइनर बनता है. सो यू कैन गो फॉर दिस ऑल्सो. जो नेक्स्ट कैटेगरी इस लेवल में मैं ऐड करूंगी आर काजल्स, क्योंकि काजल्स इतने वर्सटाइल होते हैं एंड आई पर्सनली फील इंडियन लुक्स के साथ में काजल बहुत अच्छे से जाते हैं. आप काजल से सिर्फ लाइनर भी बना सकते हो, ब्लैक स्मोकी आई करने में भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं. सो दीज आर द 2 काजल्स जो कि मैं आपको रेकमेंड करना चाहूँगी. द फर्स्ट वन इज एक्चुअली अंडर 100 रुपीज़ एंड आई लव दिस. यह है L18 का आई ड्रामा काजल. दिस इज़ फॉर 95 रुपीज़ एंड मेरी आंखों पे ये बिल्कुल ब्लीड नहीं होता. मेरी आईज, मेरी स्किन सब कुछ बहुत ड्राई है, बट आई हैव एक्चुअली गॉट अ मिक्स्ड रिव्यू फ्रॉम यू गाइज कि ब्लीड हो जाता है. मेरे ऊपर तो नहीं होता है, इसीलिए मैं इसको रेकमेंड करती हूँ. इफ़ यू हैव यूज्ड इट, लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट यू फील अबाउट इट, डिपेंडिंग ऑन योर स्किन टाइप, सो दैट पीपल कैन गो टू द कमेंट्स एंड चेक कि उनको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए. बिकॉज मैं अपनी ओपिनियन अपनी स्किन टाइप के हिसाब से बता सकती हूँ. वर्क्स फॉर मी, आई एब्सोल्युटली लव इट. अफोर्डेबल भी है. जो दूसरा है ये है नायका का 36 आवर काजल आईलाइनर. टुवर्ड्स द एंड ऑफ लास्ट ईयर मैंने इसको यूज़ करना शुरू किया था एंड इट इज़ एक्चुअली वेरी गुड. काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, जेट ब्लैक है, लव इट. बोथ ऑफ दीज काजल्स आर वेरी गुड एंड अंडर 500 रुपीज़ आपको मिल जाते हैं. सो दैट्स ग्रेट.
टूल्स की अगर मैं बात करूँ देन दीज आर अ मस्ट हैव इस लेवल के लिए भी, ये तो होना ही होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, क्योंकि आपने फाउंडेशन या स्किन टिंट ऐड किया है, दिस ब्रश विल हेल्प यू ब्लेंड दैट। ये एक स्लैंटेड ब्रश है तो बहुत ईजिली आपके फाउंडेशन को ये ब्लेंड करने में हेल्प करता है एंड कोई भी स्ट्रीक मार्क्स नहीं छोड़ता। आपके डीप सेट आइज हैं, डोंट वरी, ये आपके अंदर एकदम इनर कॉर्नर्स तक चला जाता है, सारे एकदम फेस के सारे कॉन्टोर्स को ये अच्छे से रीच कर पाता है एंड ब्लेंड कर पाता है। क्योंकि इसमें एक तरफ में ये फाइन टिप है ना, तो कई बार यहाँ पे भी जो ब्रश नहीं पहुँच पाता ना नोज के अराउंड, वहाँ भी ये पहुँच जाता है। सो दिस ब्रश इज एक्चुअली वेरी वेरी गुड एंड वेरी वर्सेटाइल। तो ये वाला अगर आपके पास ब्रश है, आप सॉर्टेड हो अपने बेस के लिए। बट क्योंकि हमने इसमें आई शेडोज इंक्लूड करे थे एंड आई ब्रशेज इंक्लूड करना ज़रूरी है, आई विल रिकमेंड 3 ब्रशेज। सबसे पहला है E005। ये एक फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश है, आपकी सारी ब्लेंडिंग की नीड्स को ये पूरा कर देगा। अगर आपको छोटे ब्रशेस चाहिए ब्लेंडिंग के लिए तो आप शाई स्टाइल्स कलेक्शन के ब्रशेस देख सकते हो, उसमें काफ़ी सारे छोटे ब्लेंडिंग ब्रशेस हैं, डिपेंडिंग ऑन योर आई शेप आप चूज कर सकते हो। जो दूसरा ब्रश मैं आपको रेकमेंड करूंगी, एक फ्लैट ब्रश रेकमेंड करूंगी, दिस इज शाई स्टाइल्स CS01 एंड इसको आप यूज़ कर सकते हो बहुत सारे तरीके से। लोअर लैश लाइन पे आपको स्मोक आउट करना हो उसके लिए यूज़ कर सकते हो, शिमर शेडो और आईलिड पे लगाना हो उसके लिए यूज़ कर सकते हो, आप अपने आई शेडो से लाइनर लगाना चाहते हो तो इससे आप वो भी कर सकते हो। ओके, a very versatile brush CS01। ओके, एंड लास्टली एक एंगल्ड ब्रश विद स्पूली, दिस इज कफ्स एंड लैशेस E002। बहुत ही फाइन आपको एंगल्ड ब्रश मिलता है जिससे आप अपनी आईब्रोज को फिल कर सकते हो। इनफैक्ट आई लाइनर आप इससे भी लगा सकते हो एंड दूसरी तरफ में स्पूली मिलती है टू जस्ट कोम्ब आउट योर आईब्रोज, या फिर अपनी लैशेस से एक्सेस मस्कारा रिमूव करना है तो आप इस क्लीन स्पूली से कर सकते हो। अगर आपके पास ये 3 ब्रशेज हैं देन आई डोंट थिंक आपको और किसी ब्रश की जरूरत पड़ेगी टू डू योर आई मेकअप। बाकी आपकी उंगलियां जो हैं वो आपके काम आ ही जाएंगी। ओके, सो दैट वॉज लेवल 2। नाउ मूविंग ऑन टू द लेवल 3 which is the Pro। सो इस लेवल में आई वुड लाइक टू कीप पीपल जिनको मेकअप करना पसंद है, जिनको डिफरेंट प्रोडक्ट्स ट्राई आउट करना पसंद है, दे वांट अ किट जिसमें सब कुछ हो एंड दे डोंट हैव टू मेक डू विद द प्रोडक्ट्स। जैसे लिपस्टिक को ब्लश की तरह यूज़ कर लिया, नहीं, दे वांट लाइक अ डेडिकेटेड प्रोडक्ट फॉर कॉन्टोरिंग, फॉर ब्लश, फॉर आईब्रोज, वो सारी चीज़ें। तो हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें तो आपके लेवल 1 एंड लेवल 2 में कवर कर ही दी थी, बट लेवल 3 में देर आर स्टिल फ्यू प्रोडक्ट्स जो बचे हैं। एंड इफ यू वांट टू लुक कि नहीं मैंने तो मेकअप सैलून से ही कराया है, देन इफ यू हैव दीज प्रोडक्ट्स इन योर किट you are sorted, you do not need anything beyond the level 1 and level 2 के products तो होने ही चाहिए आपके पास। apart from that the first product that I will include is your fixers। मैंने primers include नहीं करे हैं because I personally feel if you have oily skin use a moisturizer that will help you control oil, या फिर आप कोई भी silicone based primer use कर सकते हो। if you really want a primer in your kit, मैं रेकमेंड करूँगी ब्लू हेवन का प्राइमर जो फ्लॉलेस एंड फिल्टर वाला आया है, दैट इज़ रियली गुड। बहुत अच्छा है, स्मूथ बेस बना देता है एंड पोर्स को फिल कर देता है। आप इनसाइड के प्राइमर्स भी यूज कर सकते हो, बोथ फॉर मैटिफाइंग एंड हाइड्रेटिंग, बोथ आर गुड। इनफैक्ट मेबलिन का हाइड्रेटिंग प्राइमर इज ऑल्सो वेरी गुड, स्मूदनिंग भी है वो और हाइड्रेटिंग भी है। दे ऑल्सो हैव अ पोर फिलिंग प्राइमर, आप वो भी ट्राई कर सकते हो। एंड आपको बहुत ज़्यादा स्प्लर्ज करने का मन कर रहा है देन आप स्मैशबॉक्स का प्राइमर यूज़ कर सकते हो। आई हैव हाउ एवर डोंट लाइक टू यूज़ प्राइमर्स मच, क्योंकि मेरे को लगता है मेरी स्किन पे मैं अगर एक अच्छा मॉइस्चराइजर यूज़ कर लूँगी इट विल बी इनफ, एंड दैट इज़ वाई आई हैव नॉट इंक्लूडेड दिस कैटेगरी। बट जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है इज़ योर मेकअप सेटिंग स्प्रेज एंड योर मेकअप फिक्सर्स। नाउ इस कैटेगरी में आई हैव दीज प्रोडक्ट्स एंड ये डिफरेंट प्राइस रेंज में है, बट मोस्ट ऑफ देम आर अफोर्डेबल एंड दे रियली वर्क। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सबसे अफोर्डेबल वाले के साथ में, एंड ये ड्राई स्किन वालों के लिए ही है ज़्यादातर। दिस इज़ ब्लू हेवन प्रेप एंड फिक्स प्राइमर एंड सेटिंग मिस्ट। इसको अगर आप यूज़ करोगे तो आपका सारा मेकअप जो है ना पाउडरीनेस फेस पे, उसको सबको ये मेल्ट कर देता है। बट आई पर्सनली फील दैट माई मेकअप becomes a little sticky because ये काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेटिंग टाइप का है। इफ़ यू हैव ड्राई स्किन, थोड़े टाइम के बाद ना मेकअप की वजह से और ज़्यादा ड्राइनेस बढ़ती जाती है। सो दिस विल कीप एवरीथिंग लाइक hydrated। Okay, so for dry skin you can go for this, if you for all skin types you can go for this one। ये Cuffs and Lashes का perfect finish मेकअप सेटिंग मिस्ट अच्छे से मेकअप को लॉक इन कर देता है, ट्रांसफर नहीं होता एंड कोई चिपचिप फीलिंग नहीं आती। दिस हैज़ एलोवेरा एंड वाइटामिन ई, तो बहुत ज़्यादा ड्राई आउट भी नहीं होने देता ये आपकी स्किन को। एंड दिस इज़ अंडर 400 रुपीज़, अगेन अफोर्डेबल है एंड बाय वन गेट वन भी आने वाला है तो आप तब भी ले सकते हो। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ अ लिटिल एक्सपेंसिव देन बोथ ऑफ दोज एंड ये है स्विस ब्यूटी सेलेक्ट प्रेप सेट मैट मेकअप फिक्सर 3-in-1 माइक्रो फिनिश स्प्रे। अगेन ये कह रहे हैं मैट बट इट्स नॉट मैट बट इट्स नॉट डूई ऑल्सो, अच्छे से मेकअप को सेट कर देता है। इसकी मिस्ट बहुत
अच्छी है एंड योर मेकअप विल नॉट ट्रांसफर. आई लाइक दिस प्रोडक्ट. आई लाइक हाउ इट सेट्स माई स्किन. एंड लास्टली, इफ़ यू हैव लाइक अ लॉन्ग नाइट एंड आप चाहते हो आपका मेकअप इतना सा भी बजना हो, देन गो फॉर दिस वन. यह है लॉरियल इनफैलिबल 3 सेकेंड सेटिंग मिस्ट. अच्छे से मेकअप को सेट कर देता है. बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि अपने फेस को आप किसी भी तरीके से रगड़ो मत, बिकॉज अगर आप इससे रगड़ोगे ना, देर आर चांसेस कि वो पिल होना शुरू हो जाए या कहते हैं ना ऐसे कैसे स्क्रम्बल होना शुरू हो जाए. सो ऑल्सो मेक श्योर कि आप हल्के हाथ से इसको यूज़ करो, बहुत सारा मत लगाना, बिकॉज दिस विल काइंड ऑफ टाइटन योर फेस. ओके, सो दीज आर द 4 मेकअप सेटिंग स्प्रेज और मेकअप फिक्सर्स दैट आई विल रिकमेंड depending on your budget. Next is loose powder and इस category में I have 3 options. Number 1 is your Mars का setting powder, trend setting loose powder, and मैं personally उसका soft light use करती हूँ. If you are deeper than me, आप बनाना वाला use कर सकते हो. They also have a translucent one जो सब पे चल जाता है. The other one that I will recommend is K Beauty का loose powder. काफ़ी सारे shades available हैं, so depending on your skin tone आप ले सकते हो. एंड तीसरा, यहाँ पर आप अगर लिटरली आपको चाहिए कि नहीं मुझे तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट चाहिए, देन आप हुडा ब्यूटी का लूज पाउडर ले लो, डिपेंडिंग ऑन द शेड्स दैट यू लाइक. मेरे पास ट्रांसलूसेंट है एंड इट वर्क्स फाइन फॉर मी, बट अगर आपको लगता है कि आपके स्किन टोन थोड़ा डीपर है एंड ट्रांसलूसेंट काम नहीं करेगा, सो डिपेंडिंग ऑन दैट आप उसमें से कोई भी चूज कर सकते हो. इट्स अ वेरी फाइनली मेल्ट पाउडर एंड बढ़िया तरीके से मेकअप को सेट कर देता है. दिस नेक्स्ट कैटेगरी आई फील इज वेरी अंडररेटेड बट इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस एंड दिस इज कॉन्टोर्स. नाउ क्रीम कॉन्टोर या फिर लिक्विड कॉन्टोर, बिकॉज यू नो अच्छे से अगर आपने क्रीम कॉन्टोर या लिक्विड कॉन्टोर कर दिया तो ऊपर से फिर पाउडर की ज़रूरत उतनी पड़ती नहीं है. दीज आर माई रिकमेंडेशन. तो पहला है इनसाइड का ये कॉन्टोर स्टिक. एक्चुअली ये स्टिक नहीं है, दिस इज एन HD कंसीलर, बट उसमें ये पर्टिकुलर शेड जो है ये कॉन्टोर नाम से ही आता है एंड दिस इज जस्ट परफेक्ट. लाइक मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत आसानी से ब्लेंड हो जाता है. दूसरा जो है वो है एल्फ का कॉन्टोर वॉन्ड, बट दिस पर्टिकुलर शेड इज एक्चुअली नॉट मेंट फॉर डीपर डार्कर स्किन, तो वहाँ पे थोड़ा सा इशू हो जाता है. बट अगर आप फेयर टू मीडियम स्किन टोन के हो तो आप ये वाला शेड इजीली यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छे से ये ब्लेंड होता है. लिक्विड ब्लशेस की अगर मैं बात करूँ, देन आई विल recommend you guys Cuffs and Lashes का liquid blush, especially the shade blushing pink and आई थिंक वाइल्ड ऑर्किड जो थोड़ा सा न्यूड शेड है. दोनों ही बहुत अच्छे हैं. द गुड थिंग अबाउट दीज ब्लशेज आर दे आर वेरी वेरी लॉन्ग लास्टिंग एंड थ्रू आउट द डे लास्ट करते हैं. अगर आप स्टिल आपको लगता है कि नहीं आपका ब्लश जो है वो पाउडर करने के बाद हल्का हो जाता है, देन उसके ऊपर आप एक पाउडर ब्लश यूज़ कर सकते हो एंड लैक्मे का पाउडर ब्लश जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. आई विल रिकमेंड दैट वन. थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे है बट इट इज़ एक्चुअली वेरी गुड. आई डोंट ओन बिगर आई शेडोज बट आई हैव यूज्ड अ लॉट ऑफ बिगर आई शेडोज इन द पास्ट. बट अगर बिगर आई शेडोज की मैं बात करूँ तो अगर आप स्पेंड कर सकते हो तो हुडा के पैलेट्स ले सकते हो, बट अगर नहीं कर सकते देन स्विस ब्यूटी में काफ़ी अच्छे पैलेट्स हैं. मैं स्क्रीन पे 1-2 पिक्चर्स डाल दूंगी. या फिर आप जो है मार्स का एक ब्राइडल वाला आई शेडो पैलेट आता है, वो भी ट्राई करके देख सकते हो. उसमें काफ़ी सारे आई शेडोज हैं एंड दे आर प्रीटी गुड, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो. मैं फाउंडेशंस ऑलरेडी आपको रिकमेंड कर चुकी हूँ लेवल 2 में, सो वी आर नॉट गोइंग टू गो डीपर इन टू दैट, बट आई विल रिकमेंड यू गाइज समथिंग जो कि आपको एकदम ग्लो गॉडेस बना देगा एंड दोज आर लिक्विड हाईलाइटर्स. दिस इज वन कैटेगरी दैट आई हैव स्टार्टेड लविंग दीज डेज एंड आई एब्सोल्युटली लव देम बिकॉज इसमें कोई चंकी पार्टिकल्स नहीं होते. इट्स जस्ट प्योर ग्लो एंड इट लुक्स मैजिकल. सो दीज आर द 3 रिकमेंडेशंस. यू गाइड्स ऑलरेडी नो दिस. तीनों ही काफ़ी अच्छे हैं, चाहे आप के ब्यूटी का ले लो, चाहे आप मार्स का ले लो, चाहे आप इनसाइड का ले लो. सब में काफ़ी सारे शेड्स भी अवेलेबल हैं एंड डिपेंडिंग ऑन योर स्किन टोन आप चूज कर सकते हो. ऑल 3 ऑफ देम आर जस्ट ब्यूटिफुल. यू डोंट नीड एनीथिंग बियॉन्ड दिस. आपको स्ट्रोब क्रीम की ज़रूरत नहीं है. आप अपने फाउंडेशन में ही इसको मिक्स करके एज अ स्ट्रोब क्रीम यूज़ कर सकते हो, या फिर आप अंडरनीथ भी यूज़ कर सकते हो एंड उसके ऊपर फाउंडेशन यूज़ कर सकते हो. सो बेसिकली इसीलिए मैंने यहाँ पे स्ट्रोब क्रीम ऐड नहीं करी है. आप आसानी से इस प्रोडक्ट को मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकते हो, बट जस्ट इन केस आपको स्ट्रोब क्रीम चाहिए देन आप मामाअर्थ की स्ट्रोब क्रीम ले सकते हो, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है. यू कैन ऑल्सो ट्राई आउट लैक्मे की लूमी क्रीम, दैट इज ऑल्सो रियली रियली गुड. टूल्स की अगर मैं बात करूँ, सो इस कैटेगरी में मैं सिर्फ एक टूल और ऐड करूँगी एंड दैट इज़ ए पाउडर ब्रश. सो इस टाइप का एक छोटा पाउडर ब्रश ले लो. ये काफ़ी सारी चीज़ों में हेल्प कर देगा. आपके अंडर आइज पे पाउडर लगाने में भी हेल्प कर देगा, डस्ट ऑफ करने में भी हेल्प कर देगा, पाउडर ब्लश लगाने में भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है ये. इनफैक्ट मैं तो अपना लिक्विड हाईलाइटर भी इसी से लगा लेती हूँ क्योंकि अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर देता है एंड माई स्किन लुक्स रियली रियली नाइस. सो एक नहीं आप 2 पाउडर ब्रशेज ले सकते हो, यू नो, जस्ट इन केस आप हाईलाइटर बेस से लगाना चाहते हो. तो आप चाहो तो हाईलाइटर अपनी फिंगर से भी लगा सकते हो, बट आई पर्सनली फील हाईलाइटर जब मैं फिंगर से लगाती हूँ तो कई बार मेरा बेस उठ जाता है बिकॉज इट्स अ क्रीम प्रोडक्ट. ओके, सो यूजिंग अ ब्रश हेल्प्स अ लॉट. इफ नॉट आप जो है थोड़ा छोटा ब्रश ले सकते हो हाईलाइटर लगाने के लिए, समथिंग लाइक दिस वन.
दिस इज़ ऑल्सो गुड टू अप्लाई योर हाईलाइटर एंड ब्लेंड इट. दिस इज कफ्स एंड लैशेज F23. तो आप ये भी ब्रश ले सकते हो. सो अपार्ट फ्रॉम द ब्रशेज दैट आई रिकमेंडेड यू अर्लियर, सिर्फ ये 2 ब्रशेज और ऐड कर लो एंड यू विल बी गुड टू गो. इन केस आप सिर्फ एक सेट लेना चाहते हो तो कफ्स एंड लैशेज का सेट ऑफ 6 वाला जो ब्रश सेट है दैट इज इनफ. उसमें आपको 6 ब्रशेज मिल जाते हैं. दे आर लिटरली परफेक्ट फॉर योर एवरीडे मेकअप. एक आपको ये वाला पाउडर ब्रश मिलता है, देन यू गेट दिस डीप एंगल्ड ब्रश जिससे आप अपना फाउंडेशन, कंसीलर और अपना ब्लश वगैरह क्रीम प्रोडक्ट्स वाला सारा काम इससे कर सकते हो. एंड यू गेट 4 आई ब्रशेज जिसमें आपको एक फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश मिलता है, फ्लैट ब्रश मिलता है, छोटा ब्रश मिलता है एंड एक एंगल ब्रश मिल जाता है. एंड विद दैट वी कंक्लूड दिस कैप्सूल किट. सो डिपेंडिंग ऑन योर स्किल्स एंड द प्रोडक्ट्स दैट यू रियली नीड, आप अपनी मेकअप किट उसी हिसाब से बिल्ड कर सकते हो. एंड यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई होप यू गाइज एंजॉयड इट. सारे ही प्रोडक्ट्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. मेक श्योर टू चेक दैट आउट एंड आई विल सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वन. टिल देन टेक केयर. बाय.